जिस तरह तुम वीडियोस देखते हो बेटा, सब्सक्राइब क्यों नहीं करते? इस बार जरूर करना, बहुत पुण्य मिले। हेलो क्लास 10th एंड आई स्टूडेंट्स। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? दोस्तों इससे पहले मैंने वीडियो डाली थी और उस पर काफ़ी बच्चों के क्वेश्चंस आए थे, कि सवाल आए थे कि भैया क्या क्या हो सकता है, क्या क्या उम्मीद है और किस तरीके का रिज़ल्ट आया था। ठीक है, और किस तरीके का रिज़ल्ट आएगा इसकी भी उम्मीद आप लोगों के माइंड में चल रही होगी। ठीक है, तो चलिए मैं बात करने जा रहा हूँ आज आप लोगों के सवालों को लेकर। उस वीडियो पर काफ़ी कमेंट आए थे, इसका मतलब है कि आप लोगों के अंदर काफ़ी क्वेश्चन हैं अभी भी, तो उन क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि सर मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट का एग्ज़ाम रह गया क्योंकि मैं हॉस्पिटलाइज थी, क्या मेरा रिज़ल्ट आएगा या मुझे एग्ज़ाम देना पड़ेगा? स्कूल में एडमिशन मिल सकता है या नहीं? ठीक है, तो इनका सवाल है कि ये ऑप्शनल सब्जेक्ट का एग्ज़ाम नहीं दे पाई है। ठीक है, उस समय ये हॉस्पिटलाइज थी, क्या इनको एडमिशन मिल जाएगा या फिर इनको पहले वो एग्ज़ाम देना पड़ेगा? ठीक है, तो देखिए उम्मीद क्या रहेगी, उम्मीद ये रहेगी कि आपके पास अगर 6 सब्जेक्ट है और 6 सब्जेक्ट में अगर आपके 5 सब्जेक्ट में आप पास हो रहे हैं ना, तो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट को नहीं गिना जाएगा। ठीक है, यानी कि आप 5 सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स से पास हो रहे हैं ना, तो आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, और कोई एब्सेंट भी है तो कोई बात नहीं, वो जाके स्कूल में आप बात करिएगा, वो आपकी हेल्प कर देंगे। ठीक है, तो वो स्कूल पे डिपेंड करता है कि स्कूल आपको कैसे सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो कोशिश ये रहेगी कि आप लोगों को मतलब जो जिनकी भी ऑप्शनल में ये प्रॉब्लम आ रही है तो उनको पास कर दिया जाएगा। ठीक है, और ऐसा करते हुए आए हैं। ठीक है, रेगुलर स्कूलों में तो यही होता है, बाकी आप अपने सेंटर पे भी जाके पता लगा सकते हैं। मेरे ख्याल से तो नहीं होना चाहिए कि ऑप्शनल का अगर आपके 5 सब्जेक्ट में अगर अच्छे मार्क्स है तो आपको ऑप्शनल में नहीं देखा जाएगा। ठीक है, चलिए तो सेकंड क्वेश्चन आ रहा है कि सर पास हो जाए बस दुआ करो, सब दुआ ही है। ठीक है, तो इनका क्वेश्चन है सर मैंने प्रैक्टिकल और असाइनमेंट सब जमा किया है, ठीक है, और वो भी अच्छे गए हैं दोनों में, अगर पासिंग मार्क्स में दिक्कत, देखो उनका क्वेश्चन जो है ना वो ये है कि क्या थ्योरी में अगर कम मार्क्स आ रहे हैं और प्रैक्टिकल और टीएमए में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो क्या मैं पास हो सकती हूँ? तो देखिए ये चांसेस क्या होते हैं कि जब वहाँ पे चेकिंग होती है ना आपके आंसर शीट की, तो उनको नहीं पता होता कि टीएमए में आपको अच्छे मार्क्स मिले या प्रैक्टिकल में अच्छे मार्क्स मिले, बट वो क्या करते हैं, वो आपकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं जिनको भी ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं टीएमए और प्रैक्टिकल में तो आप बेझिझक होकर आप तैयारी आगे की कर सकते हैं, क्योंकि टीएमए और प्रैक्टिकल के मार्क्स काफ़ी इंक्लूड किए जाते हैं। ठीक है, बड़े एग्जाम्स है, जैसे 70% का कहीं पे टीएमए प्रैक्टिकल है, 60% का है, तो वहाँ तो आप पक्का रखिए कि आप पास हैं। ठीक है, फिर भी कहीं कहीं पे प्रॉब्लम आती है, तो फिर से कह रहा हूँ ग्रेस मार्क्स है तो कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ का बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, क्लियर। चलिए सो नेक्स्ट है रिजल्ट कब आएगा अप्रैल का, तो ये तो मैं पता नहीं 50 बार बता चुका हूँ, जुलाई के फर्स्ट वीक में आएगा। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारे सामने यंसिका जी का कि सर मैंने 10th NIOS से किया है, मेरा एडमिशन 11th रेगुलर स्कूल CBSE में हो जाएगा। देखिए अगर आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो आप आर्ट्स कॉमर्स साइंस कोई सा भी सब्जेक्ट लेकर आप रेगुलर स्कूल में कर सकते हैं। ठीक है, मगर वहाँ पे आपके मार्क्स डिपेंड करते हैं। ठीक है, मार्क्स लिए जाएंगे। ठीक, समझ में आ गया? तो अगर आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो आपको कोई भी रेगुलर स्कूलिंग से रोक नहीं सकता। ठीक है, चलिए सो सेकंड अगला क्वेश्चन हमारे सामने, ऑन डिमांड पेपर कब स्टार्ट होंगे सर प्लीज़ रिप्लाई। चलिए इसके बारे में भी अभी बात करते हैं, वैसे लास्ट वाले देख लेते हैं। चलिए सो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जानवी जी का, सर मेरे पास 6 सब्जेक्ट है तो अगर मैं SST में फेल हो जाऊंगी और एडिशनल में पास हो जाऊंगी तो क्या मुझे पास समझा जाएगा? तो बिल्कुल समझा जाएगा। मैंने कहा था कि एडिशनल सब्जेक्ट आपको फेल होने से बचाता है, और जिन बच्चों के पास भी एडिशनल सब्जेक्ट है उसमें उनको अगर अच्छे मार्क्स मिल रहे हैं तो बाकी सब्जेक्ट में जहाँ पे फेल हो रहे हैं ना उसकी जगह पे ऐड करके वो पास हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया? आपके 5 सब्जेक्ट में पास होना जरूरी है, जिसके बिहाफ पर आपको अगली स्ट्रीम मिलेगी जो भी साइंस कॉमर्स आर्ट्स होगी वो सब। ठीक है, चलिए सो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, ऑन डिमांड पेपर कब स्टार्ट होगा। ठीक है, तो देखिए जो भी बच्चे ऑन डिमांड पेपर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बस इतना कहूँगा कि बिल्कुल मत करिएगा। रीज़न इसलिए क्योंकि देखिए अभी भी डेट नहीं आई है ऑन डिमांड पेपर की, अब आएगी भी तो क्या होगा, जुलाई में आप पेपर दे पाएंगे। ठीक है, क्योंकि अगर उसमें बात होती है कि ठीक है आप ये मान लीजिए 20 जून तक डेट आई कि ऑन डिमांड पेपर अब आप दे सकते हैं, तो आप एकदम से तो नहीं बोलेंगे कि मैं परसों देने जा रहा हूँ या अगले दिन देने जा रहा हूँ, तो आपको उसके लिए भी 8-10 दिन चाहिए ना प्रिपेयर होने के लिए। तो फिर वो जुलाई में पड़ गया, और जब जुलाई में पड़ गया तो फिर उसका रिजल्ट आते आते सितंबर लग ही जाना है। तो जब सितंबर में आप दे सकते हो तो इससे अच्छा आप अक्टूबर वाले सेशन में
अक्टूबर वाले सेशन में दे दीजिए पब्लिक एग्ज़ाम में, उसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, उसके सेंटर से आप वाकिफ़ रहेंगे और इसके अलावा आपको पैसे भी उसमें एक्स्ट्रा देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ODA यानी ऑन डिमांड एग्ज़ाम देने की कोई ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, ठीक है। ODE, ठीक है। तो ODE एग्ज़ाम देने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ऑन डिमांड एग्ज़ाम। जो भी बच्चे अगर ऐसा सोच रहे हैं तो भाई वो गलत सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी तक आपके एग्ज़ाम की डेट नहीं आई है, तो जून तो ऐसा निकाल दीजिए, तो जुलाई में अगर मिलता भी है आप लोगों को तो क्या ही फ़ायदा होगा, क्योंकि सितंबर में आपका रिज़ल्ट आएगा। फिर देखो, एक एडमिशन तो आपका सितंबर में ख़त्म हो चुके होंगे, तो वही है, फिर आपको अगले सेशन के लिए रुकना पड़ेगा। तो अच्छा खासा ये है कि आप अक्टूबर में ही पब्लिक एग्ज़ाम देकर क्लियर कर लीजिए, ठीक है। चलिए, सो आज के यहीं तक सवाल थे जिनके भी थे। अगर फिर भी कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।